बेरोजगारी के कारण, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप मुख्यतः ढांचागत है। भारत में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं, जिनका आगे क्रमशः उल्लेख किया जा रहा है। 1. जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति में वृद्धि। 2. दोषपूर्ण शिक्षा। 3. ढांचागत सुधार का अभाव। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार दूर करने की विभिन्न योजनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करना आर्थिक विकास की प्रगति के लिए आवश्यक था। इसलिए भारत में नियोजन की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही बेरोजगारी को एक प्रमुख समस्या के रूप में स्वीकार किया गया और नियोजन के दीर्घकालिक 6 उद्देश्यों में बेरोजगारी को शामिल किया गया। 1973 में भगवती कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं जैसे ग्राम निर्माण प्रोग्राम, समन्वित खुश्क भूमि विकास, कृषि सेवा केंद्र तथा क्षेत्रीय विकास योजना आदि की शुरुआत की। किंतु 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई रोजगार गारंटी योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रथम योजना थी, जिसमें राइट टू वर्क, काम के अधिकार को स्वीकार किया गया। प्रोफेसर B.M. दांडेकर ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई रोजगार गारंटी योजना को विकास की एक विधि संज्ञा से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सितंबर 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को संसद में पारित किया गया। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। प्रारंभ में इस योजना को केवल 200 जिलों में लागू किया गया, किंतु 2007-08 के बजट में इसको बढ़ाकर 330 जिलों में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया। ये अधिनियम देश की समस्त ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत 1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है, जिसमें कम से कम 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 2. रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा, जिसके लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी देय होगी। मजदूरी का भुगतान कार्य किए जाने के 7 दिनों के भीतर देय होगा। 3. आवेदन किए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा इसके साथ ही काम करने की जगह मजदूर के घर से 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होगी। महिला कामगारों को उनके बच्चों को साथ रखने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। यदि काम 5 किलोमीटर की रेंज से दूर दिया जाता है तो श्रमिक को 10% अधिक मजदूरी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अर्ह मजदूर को जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है, जो 5 वर्ष तक वैध होता है। जॉब कार्ड प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर काम न पाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो वैधानिक मजदूरी का कम से कम 1/3% होता है। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना SGRY तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नरेगा में विलय कर लिया गया है। इस योजना में होने वाले व्यय को केंद्र व राज्य सरकार
90-10 के अनुपात में वहन करती हैं। ग्राम पंचायत इस योजना की क्रियान्वयक इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अर्थात मनरेगा कर दिया गया। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मनरेगा अपनी तरह की पहली योजना है जो रोजगार पाने को कानूनी अधिकार गारंटी प्रदान करती है। केंद्रीय बजट 2013-14 में मनरेगा के संबंध में वित्त मंत्री ने 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि 2012-13 के बजट में मनरेगा पर 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था।